इलेक्शन से कबल पाकिस्तान की माशी हालत खराब हो रही है। ब्लूमबर्ग। पाकिस्तान में टेक्सटाइल का बहरान, 5 साल में 600 से ज्यादा कंपनियां बंद। रोमानिया भी सीपेक का हिस्सा बनने का ख्वाहिशमंद। नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है ब्लूमबर्ग की खबर। मैं हूं अली नासिर। बुनियादी तौर पर जो मसला है वो यही है कि जनाब वाला बैनुल अक़वामी इदारे जो हैं कभी पाकिस्तान की तारीफ़ें करते हैं, हमारे कंधे पे थपकियां देते हैं, हमें बोसे देते हैं और तरह तरह के प्यार और मोहब्बत के जो है वो दावे भी करते हैं। और कभी जो है अचानक मूड तब्दील हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर सब कुछ चंगा होता है, फिर अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है और मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। फिर उसके बाद वही बैनुल अक़वामी इदारे, ज़राए अबलाग जो पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे, अचानक वो पुल तोड़ देते हैं और पाकिस्तान की मईशत का भयानक चेहरा बेनकाब होकर दुनिया के सामने आ जाता है। और फिर आवाम कहती है कि जी सानू तो पता ही कुछ नहीं। इसके आगे क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना रहे हैं और इन मामलात के ऊपर बड़ी गिरफ्त और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप थोड़ी इस चीज़ की जो है निशानदेही करें कि ये सब चीज़ें जो बता रहे हैं ब्लूमबर्ग वाले, पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एक्सपोर्ट्स के फिगर्स वगैरह वगैरह, ये तो दीवार पे लिखी इबारत की तरह हैं, दे आर राइटिंग्स ऑन द वॉल। तो ये चीज़ें तो पहले से पता थी, कोई आज की बात है आपके ख्याल से? क्या इलेक्शन से पहले कोई तब्दीली हुई जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हुए हैं? नहीं, ये तो बड़ी पुरानी बात है, क्योंकि एक तो बात है कि हमारे मुल्क में जो रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी वो तो की नहीं गई पिछले 2-3 साल में। कम से कम IMF का जब प्रोग्राम मुकम्मल हुआ उसके बाद बड़ी सब्सटेंशियल रिफॉर्म्स की जरूरत थी जो बिल्कुल नहीं थी। और सबसे उसमें इम्पोर्टेंट जो रिफॉर्म्स थी वो आपके एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स थी कि एनर्जी में पहले तो शॉर्टेजेस थी और उसके बाद जब एनर्जी आई भी है तो महंगी इतनी है कि आपका एक्सपोर्ट सेक्टर जो है उससे पूरी तरह मुतासर हुआ है। तो गवर्नमेंट पिछले 4-5-6 महीनों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ बातचीत करती रही है। उसको उसने खासे वो दिए हैं, क्या कहना चाहिए, पैकेजेस भी दिए हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में वो कामयाब नहीं हुए और वो पेपर पे पैकेजेस रहे हैं, जिसके नतीजे में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो पूरे बहरान में पहुंचती जा रही है। तो ये चीजें जो है ये क्योंकि इलेक्शंस आ रही हैं तो इलेक्शंस में हुकूमत का जो ऐसे है नहीं तो मैनेजमेंट वो लगी हुई है इलेक्शंस के ड्यूटी में और अपने PMLN जो है वो अपनी सर्वाइवल में सारी चीजों का इम्पैक्ट जो है उसका यही होना है कि इकोनॉमी पे तवज्जो नहीं होनी और इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस की तरफ बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये जी डॉक्टर साहब, मतलब ये नहीं है कि अभी वो कोलैप्स कर जाएगी, बट इसका मतलब ये है कि जो भी नई हुकूमत आएगी उसके लिए एक बहुत बड़ा होगा, मसला होगा। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, यहाँ मैं थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछता हूँ। क्या ऐसा तो नहीं है कि वी विल नॉट बी एबल टू अमेंड और मेंड दिस सिचुएशन? क्योंकि बुनियादी तौर पर बात यह है कि अगर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए तो अगली हुकूमत क्या कोई और भी आए उसके लिए इतने मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे कि वो ये सूरत हाल को ठीक नहीं कर पाएंगे। डू यू थिंक वी कैन मेंड द सिचुएशन? देखिए, एक बात तो ये है कि हमारे गले में जो बिजली का इन्होंने हाथ डाल दिया है वो ये है कि वो बहुत महंगी बिजली है, उसके 30-30 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और दुनिया की कीमत से डबल कीमत पे वो बिजली हमें मिलेगी। तो उसका तो मुझे कोई हल नजर नहीं आता कि ये कैसे अपनी आप एक्सपोर्ट सेक्टर को आप करेंगे कंपेटिटिव और उसमें तो आपको यहाँ तो वो बिजली सब्सिडाइज करनी पड़ेगी और उससे बजट के बहुत बड़े असरात आएंगे। दूसरी चीज ये है कि हमारे बिजली के अलावा पानी का बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है और उससे ये है कि पानी की शॉर्टेजेस, एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो गिर रही है और वो भी बहुत महंगी है।
दुनिया में वो भी कम्पीट नहीं कर पा रहे। सो बड़ी मेजर रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए इकोनॉमी के। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत ज़्यादा ढोल बजाते हैं, कहते हैं चाइना हमें बचा लेगा, चाइना हमें बचा लेगा। मेरे ख्याल FATF के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद फिर अब तो बाज आ जाना चाहिए। आपके ख्याल से क्या चाइना हमें दुनिया की हर मुसीबत से नाउजुबिल्ला बचा लेगा? क्या इनका कहने का मकसद है कि चाइना हमें बचा लेगा, चाइना हमें बचा लेगा? जी देखिए, एक चीज है कि चाइना इस वक्त अपनी करेंसी जो है युआन, उसको इंटरनेशनल करेंसी बनाना चाहता है, और वो चाहता है कि युआन में तजारत भी हो और युआन में कैपिटल मार्केट्स भी डेवलप करें, युआन के बॉन्ड्स भी इशू हों। तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है पाकिस्तान के लिए कि $5-10 बिलियन पे युआन फ्लोट किए जाएं चीन में, जो टेम्परेरी तौर पे आपको रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी बहुत मेहनत की जरूरत है, बड़ी सिस्टमैटिकली काम करने की जरूरत है, और उसमें भी आपको ये जो CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं इनको बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा, और ये जो हमारे मुल्क पे करप्शन का जो बहुत बड़ा साया है उसको दूर करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, बात तो थोड़ी सी डिसएसोसिएटेड है, लेकिन आपके सामने लाना चाहूँगा। कल जनरल मुशर्रफ साहब ने शायद अपने बयान में ये कहा है, टेलीविज़न के अंदर निजी TV को एक इंटरव्यू देते हुए, कि शौकत अजीज़ साहब की वजह से शायद गालिबन उनकी गवर्नमेंट जो है वो अनस्टेबल हो गई। एक ऐसा शख्स जिन्होंने उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को थ्राइव कराया और बुनियादी तौर पर वो इकोनॉमी के बुनियाद पर ही बोस्ट करते रहे, आज उनकी तरफ से इस तरह का बयान शौकत अजीज़ साहब के मुतालिक आना क्या आपके ख्याल से खुशाइंद है? लेकिन मुझे इंटरनल हालात नहीं मालूम, और ना ही मुझे इस बेसिस पे ये कह रहे हैं, जी जी, तो ऊपर मेरे लिए कमेंट करना जरा मुश्किल है। ठीक है सर, आई फुली अग्री विद योर राइट टू नॉट कमेंट हेयर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ शामिल हुए। बहुत अच्छी आपने बातें की, तो ऐसे ही मैंने जिक्र कर दिया, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, आपको पता होगा कि हमारे साबिक सदर मुशर्रफ साहब को TV पे इंटरव्यू देने के अलावा काम आजकल कम ही मिलते हैं। लेकिन एनीवे, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वील हैव टू टेक ए शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, एंड वी विल टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट अगेन एंड इन डिटेल। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं ब्लूमबर्ग की शाया खबर पर, और वहाँ पर जो बात की गई पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक, उसके बाद जो मैं इसे कहूँगा कि इट्स एन आई ओपनर। खैर, मैं तो बहुत अरसे से शोर मचा रहा था, लेकिन मेरी बात पर क्यों यकीन करेंगे? ज़ाहिरी बात है, लोग हमारे झूठ सुनने के आदी हैं। झूठ थोड़ा मीठा होता है, सच थोड़ा कड़वा होता है। यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब आसिफ इनाम साहब, जो कि चेयरमैन एप्टमा SB जोन है, अभी हम ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। आसिफ इनाम साहब, बुनियादी तौर पर अब बात ये आ गई कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पजीराई जो हमारी हुआ करती थी, हम लोगों के यहाँ बहुत ढोल की थाप पर लोग नाच भी करते थे, डांस भी करते थे, और डांसते डांसते कहते थे पाकिस्तान की मईशत का कोई सानी नहीं, हम दुनिया का अजीम तारीन जो है वो मईशत हैं। और फिर उसके बाद ब्लूमबर्ग की मिसालें देते थे, IMF वर्ल्ड बैंक की मिसालें देते थे। आज जब ब्लूमबर्ग ने ये सब शाया किया, तो आपके ख्याल से हुकूमत की क्या रिस्पॉन्स आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो जनाब जो ब्लूमबर्ग ने चीज़ें एड्रेस की हैं और कहा है कि मईशत जो है वो बद से बदतर हो रही है, तो पहले तो ये इस्टेब्लिश हो गया कि बद है, अब मज़ीद बदतरीन की तरफ जा रही है। और तकरीबन ये तमाम टाइम पे नहीं कहते ना, टाइम पे नहीं कहते, जब रिश्ता हो जाता है उसके बाद बताते हैं कि लड़का जो है उसका किरदार ठीक नहीं था। ये बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं ये तब क्यों नहीं बताते जब मामला हो रहा होता है? दौरान वारदात बताओ ना, गड़बड़ हो रही है। जी देखिए, वो आपका अपना घर ठीक रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप देखें, जैसे अभी डॉक्टर सलमान साहब ने कहा कि ये राइटिंग ऑन द वॉल था कि ये चीज़ होने वाली है, और जब ये लोग, इन जैसे लोग गवर्नमेंट को समझाते थे कि जी आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनको ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट दिखा देते थे। हालांकि ब्लूमबर्ग वगैरह की रिपोर्टें ऐसी होती हैं कि जब मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि जी हम तक कब उनकी बज़म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में। तो ये जब ही देते हैं जब इनको सूट करता है, और एकदम टांग खींच लेते हैं जब आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे इनके हिसाब से पहुंच गए होते।
तो आप अपना घर देखें, मतलब किसी आपका घर ठीक चल रहा होगा तो आपको किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा जो इकोनॉमिक मामला है ये ठीक नहीं चल रहा और ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन तब इंटेलेक्चुअल करप्शन ने क्या किया कि हमारे यहाँ सारे तज्जिया खार और सारे के सारे मईशतदान ये कहते थे पाकिस्तान की इकोनॉमी दी बेस्ट, दी स्ट्रॉन्गेस्ट। अब अचानक आई ओपनर किधर से आ रहे हैं भाई? पहले क्यों नहीं ये हाईलाइट किया जाए? मेरा छोटा सा सवाल ये, पहले ताजिर सनतकारों ने भी शोर नहीं मचाया, शायद आप अकेले थे, शायद आप ही शोर किया करते थे। मैं भी कहता था पता नहीं क्यों आगे इतनी कड़वी कड़वी बातें करते हैं। आज हर आदमी यही बात कर रहा है, क्यों कर रहा है? अब क्यों कर रहा है? देखिए, अपने साथियों का भी तो गिरेबान पकड़े, उनको बोले क्यों तारीफें करते थे पहले। ये तो अब आप जो लोग तारीफें करते थे उन्हीं से बुला के पूछे कि भाई आपको ये चीज़ क्यों नहीं नज़र आई जो अब ब्लूमबर्ग को नज़र आ गई। बात दरअसल ये इट्स ईजी, और ये तमाम सॉल्यूशंस जो है वो जितनी देर से होंगे उतने ज़्यादा ख़राब होंगे, जिसमें तमाम चीज़ें हाईलाइट हैं, तमाम चीज़ें गवर्नमेंट को। आई डोंट सी ए सोल्यूशन इन दी ऑफिंग। आपको दिखाई देता है? आप मुझे बता दें। अगर आपको लगता है जून से पहले कोई सोल्यूशन निकल सकता है, मुझे बताएं। हो सकता है जो लोग अरबाब इक़्तिदार में आपकी बात सुन। देखिए देखिए अब सोल्यूशन जो है ना वो दो तरीके के, ओवरनाइट तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि आप अपनी डायरेक्शन ठीक करें, कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चलना तो शुरू हो। तो अब चल रहे हैं नहीं, टेक्सटाइल पैकेज, देखिए एक्सपोर्टर्स पैकेज, देखिए वो सब चीज दे दी। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं। देखिए दो हिस्से थे, एक हमारा ओवर टैक्सेशन का था, वो रिजॉल्व हुआ है DLTL की फॉर्म में। दूसरा जो हमारा एनर्जी का इशू है वो रिजॉल्व नहीं हुआ अभी तक। क्या उसका वादा है LNG के जरिए आपका सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं। जी LNG, कतरी गैस, ये कतरियों के खत और कतरियों की गैस पाकिस्तान को बचा लेगी या तो कुछ और कर देगी, मुझे पता नहीं। आप वेरी एक्सपेंसिव, तो मैं नहीं समझता हूँ कि पावर जनरेशन के लिए अब सूटेबल है। बल्कि अगर आप ये देखें कि जो पंजाब की एलोकेशन थी वो पिछले 5-7 साल में सारी गांव देहात को दे के ख़त्म कर दी। अब पंजाब की गरीब इंडस्ट्री को 28% गैस है, एट द मोमेंट उनको 0% एलोकेशन मिल रही है नेचुरल गैस की। फिर अच्छा, अब अफसोस इस बात का है कि वहाँ के सनतकार ये चीज़ हाईलाइट नहीं करते कि जी हमारी गैस गाँव को दी है, तो वो उनसे वापस लें, क्या करें। We have been telling the worst kind of lies to this nation कि हमारी कुदरती गैस के वसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। This is the worst lies that we have been telling people कि हमारे पास जो कुदरती वसाइल हैं वो सऊदी अरेबिया के पास भी नहीं है। सारी दुनिया कंगली बेकारी, सारा कुछ हमारे पास, और हम खुश होते हैं हाँ एहसास कमतरी के शिकार, हमारे पास सब कुछ है। अब आप मुझे बताएं मैं सवाल का जवाब क्या दूं स्कूल के बच्चे को जिसको पाक स्टडीज की किताब के अंदर उल्टी सीधी बातें सिखाई गई हैं। खैर यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के साऊंगा। इन्होंने एनर्जी का मसला रेज किया है, एनर्जी का मसला इतना ही सीवियर था तो पहले क्यों इस बारे में बात नहीं हुई। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बड़ी बेचैनी और उलझन सी महसूस हो रही है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पे ख़त्म करूँ। अजीब सी परेशानी, पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक कभी कोई बात की जाती है कभी कोई बात की जाती है। मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ, कहानी में इतने ट्विस्ट, इतनी आसमानी मोड़। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, जनाब आसिफ इनाम साहब जो कि चेयरमैन है एप्टमा SB जोन, और इनके साथ बात हो रही थी पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ माशी बहरान है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की रोशनी में, उसके बारे में बात हो रही। सर आप तवानाई बहरान के मुतालिक कुछ बता रहे थे, माजरत के साथ ज़रा तफसील से बताइएगा। LNG ने तो पाकिस्तान के सारे मसले हल कर दिए, और वैसे भी हम तो कुदरती वसाइल से मालामाल हैं, सारी दुनिया भिखारी और सब जो है रेडी लगा के बैठे हुए, सारे कुदरती वसाइल तो हमारे पास हैं। तो मुझे ये बताइएगा फिर तवानाई बहरान किस लिए आ रहा है? जनाब इसके अंदर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का भी बहुत बड़ा फ़र्क है कि अब आप देखें कि जो पिछले सालों में हुआ कि पंजाब की सनत की गैस छीन के, देखिए पंजाब को एक एक्स अमाउंट ऑफ गैस मिल रही थी, उसमें कुछ हिस्सा इंडस्ट्री को जा रहा था, कुछ हिस्सा गांव देहात और शहरों को जा रहा था। सडनली आपने इंडस्ट्री जो है वो सारी उसकी गैस लेके गांव में बांट ली। अब आप सर्दियाँ नहीं, गर्मियों में बांटी, सर्दियों में प्रायोरिटी लिस्ट बना ली। ये तरीका यही होता है कि गर्मियों में जब गैस की फरमानी होती है आप फ़ौरन मतलब लाखों कनेक्शन दे देंगे, उसके बाद सर्दियों में कहेंगे ओहो घर का चूल्हा तो बंद नहीं हो सकता, इंडस्ट्री बंद कर दो। उसके बाद इंडस्ट्री को ये आप जब ये लाइनें डल रही थी उसी वक्त ये सवाल हुआ था कि ये गैस आएगी कहाँ से।
तो उस वक्त जो इंटरव्यू भी देखे मैंने टीवी पे, ये गैस MNO के- आए ना आए पाइपें डलेंगी, इलेक्शन होने वाला है। आसिफ इनाम साहब, आप भी अनरियलिस्टिक हाँ, तो बातें फिर- करते हैं, ग्राउंड रियलिटी को समझें। इलेक्शन होने वाला है, सर पे इलेक्शन है, आप बोल रहे हैं पाइपें नहीं डालें। पाइपलाइन डालें, गैस आए नहीं आए ये छोड़ दें। नहीं सर, यही कॉन्सेप्ट गलत है। ये पिछले इलेक्शन में भी हमने यही देखा था कि जी, मैंने इंटरव्यू देखा है कि MNA का, कि जी उनसे पूछा, वो मिनिस्टर भी थे, कि जी आप पाइपें डाल रहे हैं, गैस तो है नहीं, इंडस्ट्री मर रही है। उन्होंने कहा जी रूखी सूखी खाएंगे, 5 दिन वो लेंगे तो 5 दिन हम लेंगे। होता ये है कि बाद में एंड में प्रायोरिटी, हाँ बांट के खाएंगे, यही हुआ ना। नहीं, मिल बांट के खाएंगे, ठीक है। उसके बाद रूखी सूखी होगी, सब जैसे होगा सब हमें कौमी धारे में शामिल हो जाए। उसके बाद होता ये है कि जी घर का चूल्हा प्रायोरिटी नंबर 1 डिक्लेयर हो जाता है, इंडस्ट्री बेचारी। घर का चूल्हा प्रायोरिटी नंबर 1 तो है ना भाई, उसके हजारों तरीके हैं, मैं ये नहीं हूँ। आप उसके लिए बायोगैस बना सकते हैं, आप बनाएं। कौन बनाएगा? जब आप उनको 250 रुपए में गैस दे देंगे तो वो उनका, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बायोगैस कैसे बनती है, मेरे ख्याल हमारे लोग जानते हैं, इतना तो हम लोग फैला रहे हैं। वो तो आप उनको सोलर दे सकते हैं, उससे वो चूल्हे जला सकते हैं, इलेक्ट्रिक मतलब बना रहे हैं ना, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बना रहे हैं। सर वो तो मतलब इतना महंगा है कि वो तो मेरे ख्याल में 6 गुना महंगा है तकरीबन। जो मोदी साहब ने लिया है वो 4.5 इंडियन रुपए में लिया है, हमने तकरीबन 24 सेंट में लिया है, जो अब 26 रुपए बन गया। फिर तो बारे में नहीं आया। हमारे तो इस टाइप के सारे प्रोजेक्ट तो हमारे ऑनवर्ड 25-30 साल की लायबिलिटी बन गए, जो अभी सलमान साहब ने भी बिल्कुल सही डायग्नोस आपको किया। कितने सेंट में बिजली चाहिए बता दें। हमें तो 6-7 सेंट में 7 से 8 मैक्सिमम। नहीं 6 मिलेगी। से 8 ना मिले तो नहीं मिलेगी। आप अनरियलिस्टिक बात कर रहे हैं। मैं आपको 8 सेंट मैं में आपको कैसे बिजली रियलिस्टिक दूंगा बात कर रहा हूँ, सारी दुनिया में यही रेट है। आप गलत हैं तो उससे थोड़ी दुनिया ठीक हो जाएगी। अभी कितने सेंट में मिल रही है? अभी तो 11 से लेकर 11 सेंट है, 11.5 सेंट। और अगर आप LNG से बिजली बनाए तो 13 सेंट 14 सेंट पड़ गई, और अगर गैस से बनाए तो तकरीबन 9 रुपए 9 सेंट है, 9 साढ़े 9। नहीं बारे में आ रहा, नहीं आ रहा ना, जब भी तो तबाही है भाई। एक चीज़ तबाह हो गई, आपकी एक्सपोर्ट्स गिर गई, आपकी इंपोर्ट 65 अरब क्यों हो गई है? ये अब मेरे ख्याल में इस साल 65 अरब डॉलर हो जाएगी, अगर पैसे मतलब रहे पल्ले। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपसे गुफ्तगू जारी रहती और गर्मा गर्म बात इस पर भी होती कि डोमेस्टिक कंज्यूम कोई नुमाइंदा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हमारे यहाँ डोमेस्टिक यानी आम घर का जो सारिफ है उसका पता ही नहीं कि उसका मौक़िफ़ क्या है, क्या वो समझ भी पा रहा है इंडस्ट्री की प्रेफरेंस को या नहीं। हमारे पास वक्त मुख्तसर होता है। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।